ओके डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आप सभी उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बेटा आज हम केमिस्ट्री का नया चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। क्या चीज? सरफेस केमिस्ट्री। और ये सरफेस केमिस्ट्री इसे कहते हैं पृष्ठ रसायन। क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन। तो ये पूरा चैप्टर जो आपका थ्योरेटिकल है, इसमें केवल समझने वाली बात है। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो समझेंगे। देखो नाम से स्पष्ट होता है पृष्ठ और रसायन, यानी पृष्ठ मीन्स सरफेस, यानी ये क्या है हमारा सरफेस। तो वे रिएक्शंस जो केवल कहाँ होती है? सरफेस पर होती है। कहाँ पर होती है? सरफेस पर होती है। इससे पहले हम 3 चीज पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो जब हमने जनरल की स्टडी करी थी तो इनके बारे में जो स्टडी करी थी वो इनके बल्क की, जो मतलब अंदर की स्टडी करी थी। किसकी स्टडी करी थी? बल्क। बल्क मीन्स मतलब जो अंदर की स्टडी करते हैं वो होती है हमारी बल्क। अब हम जो करेंगे यहाँ पर, जैसा कि नाम दिया हुआ है सरफेस। सपोज करो मेरे पास ये पेन है। इस पेन पे जैसे ही खोल के इंक डालते हैं, इस तरह से खोल के यदि इसमें हम इंक डालें तो ये इंक क्या है? हम बल्क की स्टडी कर रहे हैं। ये क्या है? अंदर बल्क। और जब इसके ऊपर की स्टडी करें, बात करें इसकी सतह की, इसकी सरफेस की, तो ये होता है हमारा सरफेस। तो यही होता है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। क्या होता है? सरफेस केमिस्ट्री। यानी जिस सतह पर, सतह की जहाँ पर अध्ययन किया जाता है, ये कहलाता है हमारा सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन। अब ये पृष्ठ रसायन होता है बेटा, इसमें कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी होती है। देखिए, एक होता है हमारा एडजॉर्प्शन। इसमें कुछ वर्ड आते हैं जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है। एक होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, इसे कहते हैं अधिशोषण, और इसे कहते हैं अवशोषण। अब यहाँ पर देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन थोड़ा सा देखें, हिंदी में देखेंगे अधिशोषण, अवशोषण। अधि मीन्स आधा, हाफ। ऐसा हाफ, कैसा हो? हाफ। यदि किसी चीज पर, जैसे कोई भी हम काम कर रहे हैं, किसी में कोई भी काम हो रहा तो कैसा हो? आधा हो। और शोषण मीन्स शोषण, यानी आधा शोषण जिसका होता है दैट इज नोन एज अधिशोषण। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिशोषण, यानी एडजॉर्प्शन कहलाती है। या दूसरा यहाँ पर देखें एड, एड मीन्स सरफेस, जो सरफेस है हमारी केवल उस पर होती है। एब मीन्स जो अंदर तक हो जाए, अब यानी एड ए बी मतलब अंदर तक यहाँ तक हो जाए, वो कहलाती है हमारी अवशोषण। क्या कहलाती है? अवशोषण। तो दोनों में अंतर क्या होता है? एडजॉर्प्शन क्या होता है? ये होता है सरफेस फिनोमिना। क्या होता है? सरफेस फिनोमिना होता है, यानी पृष्ठ पर होने वाला। इस पर होता है पृष्ठ सतह पर जो फिनोमिना होता है उसे कहते हैं हम एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है हमारा? बल्क में होता है। किसमें होता है? बल्क में होता है, यानी जो दोनों साइड होता है, ऊपर भी हो और अंदर भी हो। ठीक है, ये क्या होता है? बल्क फिनोमिना होता है, बल्क फिनोमिना। यानी बल्क का मतलब जो अंदर अध्ययन जिसका करते हैं, दोनों साइड इसका अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है हमारा बल्क फिनोमिना। क्लियर? तो एडजॉर्प्शन क्या है? यानी एडजॉर्प्शन है कि जैसे कोई भी पार्टिकल्स आए, अभी सपोज करो हमारे पास ये पेन है, मार्कर है, और एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल लगे हुए, तो जो डस्ट पार्टिकल है इसकी सतह पर चिपके होंगे, जो उसकी ऊपरी सतह पर उस पर चिपके हैं। तो ये क्या होगा? हमारा एडजॉर्प्शन। और यदि हम इसे खोलें, देखें, यदि इसके अंदर भी डस्ट पार्टिकल चिपके हों, ऊपर भी चिपके हों और कहाँ चिपके हों?
अंदर भी चिपके हों, तब ये फिनोमेना कहलाता है एब्जॉर्प्शन। क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। तो अधिशोषण क्या होता है? दैट फिनोमेना व्हिच अकर्स ऑन द सरफेस, व्हिच अकर्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन एंड दोस फिनोमेना व्हिच अकर्स इन बोथ साइड, यानी सरफेस एंड एज वेल एज बल्ब आर कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, जो दोनों होता है। जैसे मार्कर पर यदि पानी डाला जाए, इस पर यहाँ पर पानी डालें तो केवल इसकी अपर सतह जो होगी वो गीली होगी, लोअर सतह जो अंदर की सतह है जो बल्ब है वो तो गीला नहीं होगा। तो ये तो कहलाएगा हमारा एडजॉर्प्शन। क्या कहलाएगा? ये हमारा एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। ठीक, अब बात करें यदि हम अवशोषण की, तो आपने देखा होगा कि एक जो फोम आता है उस फोम पर यदि पानी डाल दें या कॉटन लें और कॉटन पर पानी डाल दें तो कॉटन जो होती है पूरी गीली हो जाती है, यानी अपर सरफेस भी गीली हो जाती है, लोअर सरफेस भी और बल्ब। इसी तरह से स्पंज का होता है, स्पंज क्या होता है? पूरा गीला हो जाता है। स्पंज कैसा होता है? पूरा गीला हो जाता है। तो ये कैसा होता है? बल्क फिनोमेना, यानी अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। दूसरा उदाहरण देखें, यदि हम चौक लें, क्या लें? चौक, और चौक को इंक में डाल दें, सपोज करो ब्लू इंक में डाला हम, इसमें डाला ब्लू इंक, चौक को डिप किया और तुरंत निकाली, तो उसकी ऊपरी सतह होगी वो कैसी हो जाएगी? ब्लू कलर की हो जाती है। कैसी हो जाती है? ब्लू कलर की हो जाती है। तो जब केवल ऊपरी सतह उसकी ब्लू कलर की होगी तो कैसा, क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन, यानी अधिशोषण। यदि चौक है और चौक को हम पानी में डालते हैं और पानी में भिगोने के बाद निकालें और उसे तोड़े तो वो अंदर तक गीला हो जाता है, तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। यानी एब्जॉर्प्शन क्या होता है? केवल सरफेस पर होता है, जिसकी केवल ऊपरी सतह पर हो, यानी जो कोई भी चीज हो ऊपरी सतह पर आकर चिपके, तो वो तो कहलाता है हमारा एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन कहलाता है जो अंदर तक हो जाए, यानी सतह पर भी हो और कहाँ पर हो? बल्ब में भी हो, ये कहलाता है हमारा एब्जॉर्प्शन। अब जैसे सभी बच्चों ने रसगुल्ले खाए होंगे, क्या खाए होंगे? रसगुल्ले। रसगुल्ले में आपने देखा होगा बेटा कि जैसे ही आप उन्हें पकड़ के थोड़ा सा दबाओ तो उसमें से रस निकलता है, यानी उसकी ऊपरी सतह पर भी कैसा क्या है? वो चिपक जाता है। जैसे रसगुल्ले बनाने के बाद चाशनी में डाल देते हैं तो चाशनी वो अंदर तक सोख लेता है, तो रसगुल्ले किसका उदाहरण हो जाएगा? हमारा एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि वो अंदर तक गीला होता है, अंदर तक उसमें चाशनी मिल जाती है, तो ये कहलाता है हमारा रसगुल्ले का। क्या, किसका एग्जाम्पल है? हमारा एब्जॉर्प्शन का। यदि कोई भी सरफेस ले लिया है, सपोज करो ये रसगुल्ला, ठीक, और इसकी अपर सतह पर कोई भी पार्टिकल्स आकर ये चिपक जाते हैं, केवल अपर सतह पर। कहाँ पर चिपक जाते हैं? अपर सतह पर यदि कोई भी पार्टिकल्स आकर इस तरह चिपक जाते हैं तो ये फिनोमेना जो होता है क्या कहलाता है? हमारा एडजॉर्प्शन। और यदि इस तरह से आकर चिपक जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स यहाँ चिपक गए अपर सतह पर और कुछ पार्टिकल्स जो है बल्ब में भी चले गए, कहाँ चले गए? बल्ब में भी चले गए, तो ये प्रोसेस क्या है? हमारी एडजॉर्प्शन। क्या है ये हमारी प्रोसेस? एडजॉर्प्शन, यानी अधिशोषण। और ये प्रोसेस क्या है? हमारी एब्जॉर्प्शन। क्या है ये प्रोसेस? हमारी एडजॉर्प्शन। यानी एडजॉर्प्शन क्या है? अधिशोषण, आधा शोषण केवल सतह पर होता है, तो ये कैसा हो गया? सरफेस फिनोमेना, यानी कैसा हो गया? केवल सतह पर जो रिएक्शन हो रही है वो कहलाती है हमारी अधिशोषण। इसीलिए इसे कहते हैं सरफेस फिनोमेना, क्योंकि ये क्रिया केवल सरफेस पर होती है। ये होती है हमारी बल्ब, क्योंकि ये सरफेस पर भी होती है और अंदर भी होती है, तो ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण। अब दो चीजें हुई, एक तो वो पार्टिकल हुए जो इस पर चिपके, और एक वो सरफेस हुई जिस पर ये चिपक गए, यानी एक तो पार्टिकल हुए जिस पर ये चिपके थे और दूसरे पार्टिकल में जिस सरफेस पर ये चिपके। तो इनके दो नाम होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक कहलाता है एडजॉर्बेंट और एक होता है एडजॉर्बेट, यानी जिस सरफेस पर चिपकते हैं, जिस सरफेस पर आकर कोई चीज चिपके वो कहलाती है एडजॉर्बेंट। क्या कहलाती है? एडजॉर्बेंट कहलाती है, एडजॉर्बेंट।
और ये कहलाते हैं एडजॉर्बेट। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एडजॉर्बेट। कहने का मतलब डस्ट पार्टिकल, जैसे सपोज करो ये मार्कर है, या मैंने यहाँ पर ये बताया रसगुल्ले का एग्जाम्पल। तो जो रसगुल्ले की सतह है, जो सरफेस है, रसगुल्ले की सरफेस जो है वो कहलाएगी एडजॉर्बेंट, यानी वह सरफेस जो दूसरों को चिपका ले, वह सरफेस जो दूसरों को चिपका ले, अपनी ओर खींच ले, ये सरफेस कहलाती है एडजॉर्बेंट। ठीक है, एडजॉर्बेंट क्या है? जो आकर चिपक जाए, जो आकर किसी सरफेस पर चिपक जाए वो कहलाते हैं हमारे एडजॉर्बेट। तो दो टर्म्स और आते हैं इसमें, एक आता है एडजॉर्बेट और एक आता है एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट क्या होता है? दैट सरफेस जिस पर अनदर मॉलिक्यूल्स आकर क्या हो जाते हैं, सिंक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो कहलाता है हमारा एडजॉर्बेंट। यानी वह सरफेस जिस पर कोई भी मॉलिक्यूल आकर चिपक जाए, पार्टिकल्स आकर चिपक जाए, वह कहलाती है हमारी एडजॉर्बेंट। और जो पार्टिकल्स आकर चिपकते हैं वो पार्टिकल्स कहलाते हैं हमारे एडजॉर्बेट। क्या कहलाते हैं? एडजॉर्बेट कहलाते हैं। दो टर्मिनोलॉजी होगी। अब इसमें देखें क्या क्या होगा, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक हो गया हमारा एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट। क्लियर? तो ये तो दोनों फिनोमेना है। ये जो फिनोमेना होते हैं इसमें दो टर्म्स आते हैं, एडजॉर्बेट का और एडजॉर्बेंट का। इसके बाद एक आता है सॉर्प्शन और एक होता है डिसॉर्प्शन। एक आता है सॉर्प्शन और एक होता है डिसॉर्प्शन। सॉर्प्शन जो होता है विशोषण, सॉर्प्शन जो होता है जिसमें दोनों फिनोमेना होते हैं, एडजॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो। सॉर्प्शन में क्या होता है? बोथ फिनोमेना होते हैं, एडजॉर्प्शन भी होता है और क्या होता है? एब्जॉर्प्शन भी होता है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही होते हैं। और जैसे आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी थी, रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीज पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जैसे उसमें रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती थी, दोनों रिएक्शन साथ साथ होती थी, इसी तरह से सॉर्प्शन में भी दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो दैट फिनोमेना इन व्हिच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ occur simultaneously are called sorption। यानी सॉर्प्शन क्या कहता है? सॉर्प्शन क्या होता है? जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं कैसी होती हैं? साथ साथ होती हैं, वो क्या कहलाता है? सॉर्प्शन कहलाता है। नेक्स्ट टर्मिनल आती है डिसॉर्प्शन। डी अलग करना, यानी जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों कैसे हो जाए? अलग अलग हो जाए, वो कहलाती है डिसॉर्प्शन। जैसे काली पेंट पहन के यदि मार्केट में निकला जाए, ठीक है, जहां पर डस्ट उड़ रही हो, तो आपने देखा होगा ब्लैक पेंट पर डस्ट जम जाती है। ठीक, अब वो अपर सतह पर भी होती है और लोअर सतह पर भी सपोज करो होगी। और घर आके जैसे उसे उतार के झाड़ते हैं काले कपड़े को, तो वो झड़ जाता है, रिमूव हो जाती है। यानी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसॉर्प्शन। यानी जिस प्रक्रिया में अवशोषण और अवशोषण दोनों कैसे हो जाए? अलग हो जाए, वो क्या कहलाता है? हमारा डिसॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिसॉर्प्शन कहलाता है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे जो अधिशोषण है, ये शुरू में तो बहुत तेजी के साथ होता है। ठीक है, शुरू में कैसा होता है? तेजी के साथ होता है, और बाद में धीरे धीरे इसकी स्पीड कैसी हो जाती है, गति कैसी हो जाती है, कम होती जाती है। शुरू में तो बहुत फास्ट होगा, शुरू में कैसा होगा? फास्ट गति से होता है, और बाद में ये होता है बहुत धीमी गति से होता है। ठीक, तो आज हमने इसके बारे में जाना एडजॉर्प्शन, अधिशोषण, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, और जो दो होते हैं एडजॉर्बेट क्या होते हैं? सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन। तो सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत ये सब टर्मिनोलॉजी इसकी आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।